ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। पिछले 11 भाग से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, लेकिन बहुत ही गूढ़ है, गहरा विषय है, उस पर ज्ञान प्रकाश मिल रहा था आपको ईश्वर द्वारा। राम से बड़ा राम का नाम। अब भगवान आज स्वयं भगवान ने कहा है जो मैंने आपको सुना दिया, अब वही सत्य है, पूर्ण सत्य है। इन महावाक्यों के द्वारा आपको यानी परमात्मा को, जिसे राम कहते हैं, संबोधन है राम, लेकिन राम का मतलब भगवान, वो हमारी भावना है। संबोधन मुंह से निकलता है राम, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। और भगवान कौन है? सिर्फ एक निराकार शिव, परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। बाकी जो भी शरीरधारी हैं, देवताएं हैं, उनकी रचना है। आपको कई बार मैंने बताया। वही अभी जब समय हो जाता है, जो गीता में दिया है वचन, हम उनकी चीख पुकार सुन करके वो अभी इस धरा पर आया हुआ है। किस लिए आया है? हमारे दुख दर्द को दूर करने, हमें पतित से पावन बनाने, हमें फिर से सृष्टि की शुरुआत में ले जाने के लिए, पुण्य पावन बना करके शांति धाम परम धाम ले जा करके, राज्य भाग दे करके वो फिर से अपने परम धाम में 5000 वर्षों तक बैठ जाता है। फिर जिसका जैसा पार्ट वो आकर के शरीर धारण करता है, अपना पार्ट बजाता है। ये सृष्टि का सिर चक्र। अब ज्ञान में जो नए हैं, जिनको यूं कहें कि भक्ति की जड़ें बहुत ही गहरी हैं और ज्ञान को बातें सुनी तो हैं लेकिन समझा नहीं, क्योंकि बुद्धि अटकी हुई है वही भक्ति में। 63 जन्म से बाबा बोलता है जो भक्ति करते हैं, वहाँ पे जब बुद्धि अटकी हुई है, तो बुद्धि अटकी हुई है जब उसमें आप जो है दिमाग से का इस्तेमाल करके सुनेंगे, दिल से नहीं सुनेंगे, तो आपको ज्ञान की गहरी बातें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि माया से ग्रसित हैं, अपने ही उधड़ बुन में, अपने ही जो उनकी अभी तक का जो है माइंड सेट है उसी पर रखे हुए हैं। ये बातें उन्हें न जाने क्यों मतलब समझ में नहीं आती हैं। तो वो भी कहते हैं कि आप भी भाग्य में नहीं था, इसका मतलब बाबा ऐसा कहता है। लेकिन फिर भी क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये जो प्रश्न होंगे कुछ आत्माओं के, मैं जानता हूँ, इसलिए प्रसन्नचित्त नहीं हुए होंगे। जिसको समझ आ गई, थोड़ी भी समझ आ गई, वो निसंदेह प्रसन्नचित्त होंगे, प्रफुल्लित होंगे। इसलिए आज जो सारांश है, यूँ कहें कि इस टॉपिक का जो समापन है, उस पर मैं आपको एक बार फिर ये स्पष्ट कर दूंगा। बिल्कुल थोड़े में 4 लाइनों में आपको सब ये स्पष्ट कर दूंगा। स्पष्ट करने वाला वही भगवान है, वही ईश्वर है। ये वाला छोटा बिंदु परमपिता परमात्मा, और ये भगवान जो ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहा है, इनका नाम ब्रह्मा। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज इसको विचार कीजिए। यहाँ पर कान से मत सुनिए, न दिमाग से सुनिए, यहाँ दिल से सुनिए और दिल में बिठाइए अपने विवेक का, अपने जो है अनुभव का। आप खुद जो मूल्यांकन कीजिए क्या ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। आजमा कर देख लीजिए, आकर देख लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 वीक मांगता हूँ, 21 दिन। 21 दिन में अगर परिवर्तन नहीं तो आप मुझे खूब गालियाँ दे देना। बाबा कहता है मुझे गालियाँ देते हैं, ईश्वर को गालियाँ देते हैं, तो मैं तो जो है बाबा का एक छोटा सा बच्चा हूँ, दुलारा, आप मुझे गालियाँ दे देना। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा, ये मेरा वचन है। तो निचोड़ यह है कि यहाँ राम किसी का नाम नहीं है, एक भाव है, एक संबोधन है भगवान के नाम, भगवान के प्रति।
इसलिए राम को नहीं, राम को रचने वाले, जो सबसे बड़ा नाम है, राम के रचने वाले परमपिता परमेश्वर शिव जो भगवान हैं, उनका विशेष वृत्तांत सुनाया। वही की महिमा है, उन्हीं की महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम। आज के समय में राम वही है, उसी की महिमा इसलिए आपको बताया। इसलिए आपकी जो धारणा मन में बैठा हुआ है, अयोध्या वाले राम के नाम के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब आप अभी भी अटके हुए हो, निकल जाइए वहाँ से। मेरे विषय का मतलब था राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा कौन है? भगवान। भगवान कौन है? सिर्फ निराकार शिव, उसका नाम बड़ा है। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम। समझ गए ना? समझ गए होंगे। ये 2 लाइनों में आप समझ जाएंगे, इसमें अभी कोई संशय नहीं लाना। असली राम वही है, और जो उसे पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, तो उसके लिए राम राज्य आ गया। सर्व सुख शांति संतुष्टि सर्व प्राप्ति का अनुभव हो गया। संकल्प किया और पा लिया। जैसे कहीं आप देखते हैं जादूगर करते हैं, ये किया आ गया, वैसे आप पूर्ण निश्चय से समर्पित होकर के आप उनको न्यौछावर कर दीजिए। आपका जो भी संकल्प चलेगा वो मिल जाएगा सामने, प्रत्यक्ष। सारी इच्छाएं समाप्त, एकदम मन तृप्त रहेगा। तो मांगने की, जब ब्रह्मांडपति मिल गया, ईश्वर मिल गया, तीर्थ सृष्टि का, चारों लोगों का मालिक बन गया, फिर और क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं। 56 भोग खा लिया, उसके बाद भूख कहाँ है? ऐसा गृहस्थ में रहते, अपनी जिम्मेदारियां उठाते, कर्म से न्यारे, कोई बंधन नहीं, एकदम निर्विघ्न, खुश, संतुष्ट, तृप्त। इसलिए अब परम धाम वाले राम से लगन लगाने की यह वेला है, क्योंकि अब अंतिम वेला आ गई। परमात्मा इशारा कई बार दे दिया है, कभी भी विनाश, तीव्र विनाश शुरू हो जाएगा। चीख पुकार के बीच, खून की नाहक नदियों के बीच लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। शांति आपका धर्म है और सहयोग आपका कर्म है। आप पास आएंगे, मुझे शरण दो, आप दोगे, क्योंकि आप विचलित नहीं होगे। आपको पता है बाबा ने ऐसा पहले बता दिया, आपको उस हिसाब से बाबा ने पहले ही बना दिया। तो उनको शरण देनी है थोड़ी देर के लिए। जाना तो सबको है, लेकिन हमारी बारी जब आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। क्यों? हम यहाँ से निकले सीधे सतयुग। कितना बड़ा भाग्य, हम तो उस भाग्य पर इतराते हैं। हम तो बोलते हैं वो घड़ी अभी आ जाए, आनंद आ जाएगा। तो मौका अभी अच्छा है। ईश्वर को जान करके, भगवान को जान करके इन शब्दों में मत भटकिए, भ्रम में मत जाइए। अपनी जो मकड़ जाल है पहले भक्ति का, भक्ति कीजिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन हमेशा परिवर्तन, जैसा मैंने बताया था, जरूरी है। परिवर्तित होना जरूरी है। जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमात्मा की शक्ति नहीं मिलेगी। आप एक कदम से हिम्मत से बढ़ाइए, परमात्मा 10 कदम का जो है आपको अनुभव कराएगा। इसी से ही आपकी सद्गति होगी। और अभी ये मौका गया तो फिर गया। परमात्मा की अनुभूति करना है, सद्युग त्रेता में योग्यता अनुसार जन्म पाना है। इस बात की गारंटी स्वयं जो भगवान देता है। इस पर विश्वास करना है। यह कोई दंत कथा नहीं है, ईश्वर के बताए हुए महावाक्य हैं। ईश्वर कभी भी ऐसी बात नहीं बोलता जिसे वो पूरा न कर सके। सब कुछ कर सकता है, लेकिन ड्रामा में वो भी बंधा हुआ है। जो उसने कानून बनाया है उसको मिटा नहीं सकता। ईश्वर अभी आपको निहार रहा है, आपका वेट कर रहा है। जो भक्ति में कितने ऋषि मुनि से थे उनको नहीं मिला, आपको मिला है। तो आप अभी अपना झोला झंटी संभालिए और पहुंच जाइए ईश्वर धाम, जिसका रास्ता ब्रह्म कुमारियाँ बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर्स में जाइए, आपको जो है वहाँ से आपको लगेगा कि हाँ ये देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वो आपको भगवान से मिलाएंगे। ये पूर्ण सत्य है। मेरा ख्याल है, विश्वास है कि अभी आपको राम से बड़ा राम नाम
पर कोई संशय नहीं होगा। इसी प्रकार अब ज्ञान स्नान आपको मैं अनेक इम्पॉर्टेंट विषयों पर लगातार बताता रहता हूँ, बताता रहूँगा। सदैव सेवा, ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहूँगा, क्योंकि सेवा से ही जीवन है, ईश्वर से ही जीवन है, यह ईश्वरीय जीवन है। इसलिए आप जो है आप भी इस मार्ग पर चलिए, और कभी भी अगर आपको किसी प्रकार का शंका हो, समाधान हो, कष्ट हो, आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमें खुशी होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके शंका के समाधान के लिए मैं आपको उचित मार्ग दिखा दूँगा। ईश्वर स्वयं आपको जो है ना उस चीज़ का समाधान दे देगा। ओम शांति, ओम शांति। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वरीय संतान बनिए।